जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों भारत ने अपने 3 वॉरशिप को अरब सागर में तैनात करने का फैसला किया है। दरअसल हाल ही में इंडियन नेवी ने और भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि 3 वॉरशिप को अरब सागर में तैनात किया जाए। उसके पीछे कारण है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से भारत के जो जहाज हैं जो कि इजराइल से या अरब कंट्री से भारत आ रहे हैं, उनके ऊपर ड्रोन हमले हुए हैं। आंकड़ों की माने तो हर दिन एक ड्रोन हमला भारत आ रहे जहाजों पर हुआ है, जिसके कारण भारत सरकार चिंतित है और अब फैसला लिया है कि अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए हमें 3 वॉरशिप भेजने होंगे। अरब सागर में अब क्या एक्शन होने वाला है? अरब सागर में 3 युद्धपोत भारत ने तैनात किए। आईएनएस मोर मुगाओ, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची को तैनात किया है। P-81 विमान से नजर भी अरब सागर पे रखी जाएगी। कैंप प्लूटो और साईं बाबा जहाज पर जो थे वो हाल ही में ड्रोन अटैक हुए थे, जिसके बाद से समुद्री सुरक्षा पर सवाल उठे थे और भारत सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि 3 युद्धपोत जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा करेंगे। लेकिन कुछ और कारण भी हैं। कारण क्या है? अमेरिका ने इन अटैक के बाद दावा किया कि जो अटैक हुआ उसके पीछे ईरान एक बड़ा कारण हो सकता है, ईरान का हाथ हो सकता है। सऊदी अरब से भारत आ रहा था जहाज जिसके ऊपर हमला हुआ, ईरान का जहाज पर हमले से इनकार, यानी कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत और ईरान के संबंधों में कड़वाहट घोलना चाहता था, लेकिन भारत समझ गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फिर हमला किया किसने? अपनी बात समाप्त करने से एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। You are aware that we are undertaking anti-piracy and anti-drone strike operations. It is a matter of concern now that the number of attacks have gone up. Just to put you in the correct perspective, since 19th of November, there have been 30 drone attacks or piracy attack. I mean, all told put together, about 30 of them. So between 19th November to now, which means about 35 days, which means roughly translating 1 attack a day or so. Okay. So before that, if you look at the past 1 year before that, barely about 4 or 5 incidents. Maybe you can say 1 in 2 months or 1 in 3 months, something like that. So the frequency has definitely gone up. And we have decided to take very robust action to protect our merchant shipping. In the about 50% of those 30 attacks have happened in the Red Sea, and no attacks have happened against any of our Indian flagged merchant vessels. Okay. अब बड़ा सवाल यही है कि भारत ने 3 वॉरशिप को अरब सागर में क्यों भेजा? साथ ही साथ भारत ने अमेरिका के साथ उस गुट में शामिल होने का फैसला क्यों नहीं किया जो हुती के खिलाफ एक्शन लेगा? इन्हीं का जवाब लेने के लिए हम ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुना देते हैं आपको। भारत आने वाले 2 पानी के जहाजों पर भी हुती विद्रोहियों ने ड्रोन अटैक किया। एक ड्रोन अटैक भारत आने वाले जहाज पर मात्र गुजरात के कोस्ट से 400 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जब वो सऊदी अरेबिया से भारत के मैंगलोर पोर्ट में केमिकल्स लेके आ रहा था। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये बयान दिया है
कि भारत के कमर्शियल शिपिंग इंटरेस्ट को अरेबियन सागर में ख़ास तौर से रेड सी के आसपास प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन नेवी के 3 वॉरशिप्स को अरेबियन सी में डिप्लॉय किया गया है। इन वॉरशिप का खास मकसद ये होगा कि अगर कोई भी समुद्री डाकू या हुती विद्रोहियों का ड्रोन या क्रूज मिसाइल किसी भी भारतीय कमर्शियल शिपिंग की तरफ आता है तो उसको डिटेक्ट करना और उसको शूट डाउन करना। इनमें से एक जहाज़ जो है वो लाल सागर में डिप्लॉय होगा, एक जहाज़ पर्शियन गल्फ के पास डिप्लॉय हो रहा है और तीसरा जहाज़ यमन के अडन बंदरगाह से करीबन 400 किलोमीटर बाहर डिप्लॉय हो रहा है। यानी अब इन 3 जहाज़ों की मदद से इंडियन नेवी जो है वो यमन के जो हुती विद्रोही हैं उनके क्रूज मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स की अच्छी तरह से घेराबंदी कर लेंगे। गौरतलब बात है कि अमेरिका के नेतृत्व में और भी 10 दूसरे देश के लोगों ने एक टास्क फोर्स को डिप्लॉय किया है। इन 10 या 11 देशों ने अपनी अपने नेवी के एक 2 शिप्स को अब यमन के आसपास जो समुद्री इलाका है वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड फैशन से डिप्लॉय किया है। यूएस नेवी ने तो अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को ही वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन ख़ास बात ये देखने की है कि अभी तक इज़राइल ने या अमेरिका ने यमन की धरती पर उतर कर यानी बूट्स ऑन ग्राउंड डालकर इन हुती विद्रोहियों के जो गढ़ हैं, उनके जो ट्रेनिंग एरिया है या जहाँ पर वो अपने अस्त्र शस्त्र का भंडारण कर रहे हैं, उन एरियाज़ को ज़मीन पर उतर कर हमला करने का प्लान नहीं बनाया है। बीच में ऐसी खबरें आई थी कि शायद अमेरिका की एयरफोर्स या इज़राइल की एयरफोर्स हवा के रास्ते से हुती विद्रोहियों के जो ये सैनिक ठिकाने हैं उस पर हमला करेगी यमन के अंदर सना के आसपास, लेकिन ऐसा भी आज तक नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इज़राइल या अमेरिका यमन में हवाई हमला करके या ज़मीनी हमला करके हुती विद्रोहियों के जो ठिकाने हैं उसको नेस्तनाबूद करेंगे या नहीं।